नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एक जॉब प्रोफाइल फील्ड वर्कर की, जो आरआरबी पैरामेडिकल के द्वारा भरी जाती है, जिसके फॉर्म हाल ही में भरे जा रहे हैं। और यह 12th लेवल की जॉब है और इसमें लेवल 2 के 1900 ग्रेड पे आते हैं। इसकी आज संपूर्ण जॉब प्रोफाइल जानेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, प्रमोशन कैसा है इस पोस्ट पर, सैलरी क्या है, सैलरी स्लिप भी इसमें दिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा एक तो ये होगा कि मैं कम्युनिटी जो टैब है उस पर डेली प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डालता हूं, जिससे आपका रिवीजन होगा और आपको जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ा पता चलेगा। इसके अलावा रेलवे की जितनी भी जॉब प्रोफाइल है, रेलवे के चाहे किसी डिपार्टमेंट से, उन पर सभी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनके सैलरी स्लिप के बारे में, उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हो सभी की सैलरी, सभी जॉब प्रोफाइल। इसके अलावा यदि आपको यहाँ नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी जॉब प्रोफाइल की वीडियो बना दूंगा, उनकी सैलरी बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, फील्ड वर्कर का पोस्टिंग कहाँ होगी, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी और अलाउंसेज, सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा मैं लेटेस्ट 2024 की जुलाई की, और लीव और ट्रांसफर कैसे रहते हैं, फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, और लास्ट में बताऊंगा कि एग्जाम कब होगा। यदि आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक आपके लिए आखिरी मौका सेल लेके आया है, जो 29 से 31 अगस्त के बीच में रहने वाली है। इसमें आपको 699 वाला पास मात्र 439 रुपए में मिलेगा, जिसके लिए आपको मेरा कोड BATE यूज करना होगा, जिसमें आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा। यह ऑफर केवल 31 अगस्त तक है। टेक्स्ट बुक देता है जैसे आरआरबी एनटीपीसी के CBT फर्स्ट, CBT सेकंड के मॉक टेस्ट सीरीज, इसके अलावा आरआरबी जेई, आरआरबी पैरामेडिकल, या इसके अलावा जैसे SSC हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, सभी के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होता है उनके बेस्ट पे ये मॉक टेस्ट बनाते हैं और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। तो टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप इस ऑफर का लाभ उठाएं। आज हम बात कर रहे हैं रेलवे के पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए। उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। यदि आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी से अप्लाई कर दीजिए। 17 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे और क्लोजिंग डेट है 19 सितंबर, और उसके बाद करेक्शन की डेट आपकी 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। तो अभी आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर दीजिए। आज हम मेनली इस पोस्ट की बात कर रहे हैं फील्ड वर्कर की, जो टोटल 19 पोस्ट है। ये पोस्टें बहुत कम होती है एक्चुअली में। मैं अभी आपको बता दूं, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि फील्ड वर्कर की पोस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। आपके डिवीजन या हेडक्वार्टर लेवल पर ही इनकी पोस्टिंग होती है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको चाहिए 12th साइंस में चाहिए। इसमें आपको बायोलॉजी या केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा एज की बात करें तो 18 से 30 एज होती है नॉर्मली, मगर इस बार जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको 18 से 33 देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कोविड की वजह से 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। यह मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। इसमें आपको OBC, ST, SC का अलग से रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम करवाता है। तो सबसे पहले होता है CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। तो इसका पैटर्न ये देखो, यहाँ दिया हुआ है पैटर्न। इसमें 70 नंबर का तो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी का अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि प्रोफेशनल एबिलिटी का कौन सा टेस्ट होगा और उसका क्या सिलेबस है। फिर जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 नंबर का, फिर अर्थमेटिक रीजनिंग रहेगी 10 नंबर की, और जनरल साइंस आपकी 10 नंबर की रहेगी। इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो सोच समझ के आप आंसर टिक करना। उसके बाद आपका डायरेक्ट DV होता है। अब बताता हूं कि जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो सभी पोस्टों के लिए कॉमन है, जो 30 नंबर का आएगा और 70 नंबर का यहाँ से आएगा। जो सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये 30 नंबर में आपके ये सारे कवर होंगे, जिसमें 10 नंबर की जनरल साइंस है, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, और ये दोनों मिलाकर 10 नंबर के हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। और यहाँ पर फिर 70 नंबर का आएगा आपका फील्ड वर्कर का जो सिलेबस दिया हुआ है, साइकोलॉजी ऑफ कंसेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग, HIV, विटल स्टैटिक्स, बर्थ डेट, डेथ रेट, इसके रिगार्डिंग आपका यह 70 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस सिलेबस का। यहाँ आपकी कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ यहाँ बहुत ही कम पोस्टें होती है, तो कट ऑफ आपके 90 प्लस जाती है। यह आपकी कैटेगरी और आपके डिवीजन पर वेरी करती है, तो प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकती है। आपको 90 प्लस स्कोर करना ही होगा।
यह 12th लेवल पे अकेली यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें अलग से आपको कुछ स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो यहाँ कंपटीशन भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, 90 से प्लस ही जाने वाली है आपकी कट ऑफ। यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। यदि आप यहाँ क्वालिफाई करते हो एग्जाम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका चेक होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी 12th की मार्कशीट जिसमें बायोलॉजी या केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अलावा आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक, जो भी आपने डिटेल फॉर्म भरते टाइम दी है वो सभी चेक की जाएगी और उन सभी के 3-3 जेरॉक्स कॉपी आपसे जमा करवाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको उसी दिन या नेक्स्ट डे आपको मेडिकल के लिए रेलवे हॉस्पिटल भेजा जाता है। और इसमें मेडिकल C2 होता है। C2 में आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। और डिस्टेंस विजन की बात करें तो 612 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए, यह भी विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। C2 रेलवे का सबसे लोएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ आपको C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, यानी आपको सिर्फ दिखना चाहिए, आपको कंप्यूटर वर्क या रजिस्टर वर्क करना होता है, तो उसके लिए C2 ही एलिजिबल होते हैं। मेडिकल के बाद आपकी मिलती है फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो CBT टेस्ट दिया था उसी के आधार पर बनेगी और यही आपका सिलेक्शन का आधार होगा। यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ मैंने बताया था आपको 90 के आसपास कट ऑफ जाती है, तो यहाँ से इंक्रीज होकर फाइनल कट ऑफ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 92 के आसपास जाएगी, या प्लस माइनस आपकी 2 से 3 नंबर हो सकती है डिवीजन और कैटेगरी के हिसाब से। सिलेक्शन होने के बाद आपको मिलती है पोस्टिंग। पोस्टिंग मोस्टली आपको एक्स या वाई सिटी में मिलती है, जहां हेडक्वार्टर या DRM ऑफिस या डिविजनल हॉस्पिटल होती है, वहीं आपकी पोस्टिंग होती है। या तो कंट्रोल में रहती है ड्यूटी या फिर हॉस्पिटल में रहती है, क्योंकि आपका जॉब प्रोफाइल में बताऊंगा क्या क्या वर्क रहता है, इस वजह से इनकी कंट्रोल में भी ड्यूटी रहती है। ड्यूटी टाइम की बात करें तो फिक्स टाइम ड्यूटी होती है, ओनली डे जॉब होता है, कोई इसमें शिफ्ट जॉब नहीं है, ओनली डे जॉब है। मंडे टू सैटरडे जॉब रहने वाली है। नेशनल हॉलीडे ऑफ रहते हैं। नेशनल हॉलीडे के दिन यदि आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको अलग से अलाउंस मिलता है और फिक्स ड्यूटी है, इसमें कोई झिकझिक वाली ड्यूटी नहीं है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल मेनली इनका वर्क होता है मेंटेनेंस ऑफ द वेरियस रिकॉर्ड्स, रजिस्टर, हेल्थ कार्ड, रिपोर्ट्स, ETC, इस तरह का ना इनको रिकॉर्ड करना होता है। इसके अलावा अपने सीनियर को असिस्ट करना होता है। और जैसे फैमिली वेलफेयर हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, ये जो प्रोग्राम होते रहते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनके रिकॉर्ड रखना, उनको इनकरेज करना, लोगों को कि जो भी रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं उनको फैमिली प्लानिंग के लिए इनकरेज करना, 2 बच्चों तक सीमित परिवार को रखने के लिए इंक्रीज करना, या कोई डिजीज चल रही है उसके दौरान आपको हेल्थ इश्यू है कोई या टीकाकरण हो रहा है उनके रिपोर्ट तैयार करना, उनके लिए कैंपेन करना। इसके अलावा चिल्ड्रन कैंपेन फॉर वैक्सीनेशन, जो चाइल्ड को वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं गर्भ से लेकर जब तक 6 साल का तक होते हैं, जब तक हमें टीकाकरण होता है, उस टीकाकरण का कार्ड तैयार करना, उसका रिकॉर्ड रखना कि कौन कौन सा टीका अब तक लग चुका है। इसके अलावा नसबंदी हो गया, परिवार नियोजन हो गया, जो ये हेल्थ संबंधित प्रोग्राम है इनका रिकॉर्ड रखना, इनका कार्ड बनाना तथा लोगों को जागरूक करना भी इनका कार्य होता है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं जितने भी, तो उसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करना, उन तक सही जानकारी पहुंचाना। HIV या एड्स का कोई पेशेंट है तो उसका रिकॉर्ड रखना, उसको टाइम से याद दिलाना कि दवाई लेना है, उनको एक रिपोर्ट कार्ड बना के रखना। इसके अलावा बर्थ या डेथ होती है या रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करके रखना होता है। एक प्रकार से कहें तो इनका काम रिकॉर्ड मेंटेन करना ही है, इनका काम हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं होता है। इसलिए मैं बता रहा था कि आपको इनकी कंट्रोल में ड्यूटी कई बार रहती है, क्योंकि वहां आपको एक प्रकार से रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य करना होता है। ये सभी रिकॉर्ड्स फील्ड वर्कर को रिकॉर्ड करने होते हैं तथा इनको आगे भविष्य के लिए मेंटेन भी कर रखने होते हैं। मेनली काम फील्ड वर्कर का यही रहता है। अब फील्ड वर्कर के प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन इनका देखते हैं 1900 पे ग्रेड पर आता है और फील्ड वर्कर होते हैं। फिर यहाँ से 3 से 4 साल लग जाते हैं। यह भी आपके डिवीजन और जिस जोन में आप है उस पर डिपेंड करता है। 3 से 4 साल आपको लग जाते हैं मिनिमम। फिर आपको सीनियर फील्ड वर्कर की पोस्ट मिल जाती है जो 2400 ग्रेड पेपर है। उसके बाद यहाँ से भी 3 से 4 साल के बाद आपको कंपाइलर क्लर्क की जो 250 ग्रेड पेपर है लेवल 5 में आते हैं कंपाइलर क्लर्क, ये पोस्ट मिल जाती है। इसके बाद DE, ये DE वो मत समझने का डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये DE अलग है। यहाँ मैंने फुल फॉर्म दी हुई है डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन एजुकेटर। ये 4200 ग्रेड पेपर लेवल 6 पर होते हैं। यहाँ पर भी आपको लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं। इससे ऊपर जाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 12 साल भी लग सकते हैं। 10 से 12 साल आपको 4600 ग्रेड पेपर पहुंचने में लग सकता है। इसके बाद रेलवे
बोर्ड का लेटर है कि आप 5400 ग्रेड पे पर तक जा सकते हो, मगर मोस्टली 400 ग्रेड पे तक आपको मैंने बता दिया कि सीनियर डीई, यह तो है सीनियर डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन एजुकेटर। यह था पूरा प्रमोशन। प्रमोशन के बाद अब मैं आपको सैलरी दिखाता हूँ कि सैलरी बनती कैसी है, उसके बाद सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा मैं आपको। पहले सैलरी बनती कैसी है। लेवल 2 में आते हैं, 1900 ग्रेड पे है इनका, तो 19,900 इनकी बेसिक रहने वाली है। डीएनएस अलाउंस 9,950 रुपये है, 50% होता है ये बेसिक का, फिलहाल 50% है। यह आपका 1 जनवरी और 1 जुलाई को साल में 2 बार बढ़ता है। जैसे भी सरकार महंगाई बताया करती है, यह 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ जाता है। तो अभी 1/1/2024 से 50% है, अभी जुलाई से बढ़ना है। वो लगभग जैसे ही सरकार डिसाइड करती है, लगभग सितंबर और अक्टूबर में डिसाइड करती है कि डीए कितना इंक्रीज हुआ है, वो डीए रेट होती है, उसके हिसाब से एरियर मिल जाता है। तो अभी हम 50% मिल रहा है, तो अभी 50% को लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर होता है हाउस रेट अलाउंस यानी एचआरए। ये जब आपको क्वार्टर अलॉट नहीं होता है तो आपको हाउस रेट अलाउंस दिया जाता है। एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। मोस्टली कमेंट्स में पूछा जाता है कि एक्स सिटी क्या है, वाई सिटी क्या है, जेड सिटी क्या है। तो एक्स सिटी जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, यानी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, वो शहर आते हैं। जैसे दिल्ली आ गया, नोएडा आ गया, अपना कोलकाता आ गया, मुंबई आ गया। फिर आता है वाई सिटी। वाई सिटी में जिसकी 5 लाख से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, वो वाई सिटी में आते हैं। जैसे जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, ये वाई सिटी में। फिर जेड सिटी की बात करें, जो बिलो 5 लाख पॉपुलेशन है, वो सभी जेड सिटी में आते हैं, जैसे सभी छोटे शहर। तो एचआरए कैलकुलेशन आपका होता है जैसे 30% ऑफ बेसिक एक्स सिटी में, और वाई सिटी में आपका 20% ऑफ बेसिक। बेसिक आपका 19,900 स्टार्टिंग रहता है, इसके ऊपर कैलकुलेशन होती है सारी। और जेड सिटी में 10% ऑफ बेसिक। तो यहाँ मैंने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, आप चेक कर लो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये मिलता है आपको घर से ड्यूटी या ड्यूटी से घर आने के लिए ट्रांसपोर्ट। एक्स सिटी में आपका मिलता है 2025 रुपए, और वाई और जेड सिटी में 1350 रुपए। इसके अलावा नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। मैंने आपको पहले बताया कि हॉलीडे के दिन आपकी ड्यूटी रहती है तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा। और साल में एक बार आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है, यह मिलता है आपको जुलाई की सैलरी में। जुलाई की सैलरी में आपको ड्रेस अलाउंस भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। यदि आप ड्यूटी के लिए जो जैसे कैंपेन करना हो रहा है, यदि किसी रेलवे ड्यूटी के दौरान आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की अधिक दूरी पे जा रहे हो, तो 625 रुपए पर डे के हिसाब से मिलते हैं। यह तो पूरी ग्रोस सैलरी बनती है। इसमें से ना एनपीएस का डिटेक्शन होता है। अभी यूपीएस आ गया, यूपीएस में भी 10% है और एनपीएस में भी 10% का कटौती होती है। तो ये आपका बेसिक प्लस डीए का कटेगा। यहाँ लिखा है एनपीएस डिटेक्शन फ्रॉम सैलरी 10% बेसिक और डीए का, तो 2985 रुपए आपकी सैलरी से कटेंगे। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है अभी 14%, तो 4189 रुपए आपका गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। टोटल एनपीएस अकाउंट में आपके रहेंगे 7164 रुपए, जो आपको रिटायरमेंट के दौरान मिलेंगे। इसके अलावा इन हैंड सैलरी की बात करें तो एक्स सिटी में आपकी ग्रोस सैलरी 37,845 बनेगी, और नेट पे जो आपके इन हैंड हाथ में आएंगे वो है 34,860 रुपए। यह मिनिमम सैलरी है। इसमें ना तो मैंने नेशनल हॉलीडे अलाउंस ऐड किया है, ना ही ड्रेस अलाउंस ऐड किया है, ना ही ट्रेवलिंग अलाउंस ऐड किया है। ऐसा ही वाई सिटी में, वाई सिटी में 35,180 आपकी ग्रोस सैलरी रहने वाली है। नेट पे जो इन हैंड आएगा वो 32,195 रुपए। जेड सिटी में 33,190 ग्रोस सैलरी है और 30,205 रुपए नेट अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में आता है। अब देखते हैं सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप देखोगे, ये जुलाई की सैलरी स्लिप है, फिरोजपुर मंडल की सैलरी स्लिप है, और यहाँ डेजिग्नेशन और विभाग आप देखोगे फील्ड वर्कर और मेडिकल डिपार्टमेंट है। डेट ऑफ बर्थ इनके 1995 की है, ज्वाइनिंग 2021 की है। यह वेटिंग क्लियर होने के बाद इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 2021 में। इसके बाद पे लेवल की बात करें, लेवल 2 में है 21,700 इनका अभी बेसिक है, और 1/1/25 को इनका इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट ये होता है कि जब ये स्टार्टिंग 19,900 पे आपको मैंने बताया था कि 19,900 पर इनकी स्टार्टिंग बेसिक होता है, उस पर हर साल 3% इंक्रीज होता है। चाहे आपका प्रमोशन हो चाहे ना हो, 3% इंक्रीमेंट आपको मिलना ही मिलना है। तो ये इंक्रीमेंट नेक्स्ट आपको मिलेगा 1/1/2025 को। अब पूरी ग्रोस सैलरी देखते हैं तो 38,672 रुपए बनी है। तो ये बनी कैसी है, जैसे बेसिक मिला है 21,700, फिर डीए आ गया 50%, फिर हाउस रेंट अलाउंस आ गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ गया, फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिला है इनको 432 रुपए। इन सभी को काउंट करके मिला है 38,672 रुपए। इनमें कटौती हुई है यानी रिकवरीज हुई है। एक तो आपका एनपीएस में कटा है 10% बेसिक प्लस डीए का 3255, और ये रेलवे के इंश्योरेंस स्कीम में आपके 30 रुपए कटते हैं, तो टोटल आपका 3285 रुपए कटे हैं।
जब 3285 आप 38,672 में से माइनस करोगे तो नेट पे जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा वो है 35,387 रुपए। यह एक सैलरी स्लिप थी फील्ड वर्कर की। अब फील्ड वर्कर के लीव और ट्रांसफर का बता देता हूँ कि लीव इनको एलएपी मिलती है, लीव ऑन एवरेज पे 30 पर ईयर मिलती है। यह 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपको 15-15 क्रेडिट मिलता है। यदि आप अवेल कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट साल ये ऐड हो जाते हैं और मैक्सिमम 300 छुट्टी आप ऐड कर सकते हो जिसका आपको रिटायरमेंट पर पैसा मिलेगा। इसके अलावा आप पूरी सर्विस में 6 बार 10-10 कर भी लिव इन कैशमेंट करा सकते हो, जिसका मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाकर बताऊंगा कि लिव इन कैशमेंट क्या होता है। फिर आता है एलएचएपी लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यह 20 पर ईयर मिलती है। यह भी आपको 1 जुलाई और 1 जनवरी को 10-10 कर 2 बार मिलती है। फिर कैजुअल लीव रहती है 10 आपकी पर ईयर और नेशनल हॉलिडे मिलते हैं आपको 16। यह कहीं आपको 15 भी देखने को मिलेंगे, कहीं 17 भी देखने को मिलेंगे। यह आपके डिवीजन पर डिपेंड करता है। जो जोन होता है वो एक कैलेंडर जारी करता है, फिर जिस डिवीजन में पर्टिकुलर कोई स्टेट में कोई फेस्टिवल है उसके आधार पर आपको अलग अलग कैलेंडर होता है। ट्रांसफर की बात करें तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पे हो सकता है, फिर ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हो आप। ऑन रिक्वेस्ट के लिए आपको 5 साल की सर्विस चाहिए। और म्यूचुअल ट्रांसफर आप जब 2 एम्प्लॉय आपस में जब अपना स्थान चेंज करना चाहें तो उसे म्यूचुअल ट्रांसफर कहते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर थोड़ा जल्दी हो जाता है। फिर स्पाउस ग्राउंड में यदि किसी एम्प्लॉय की हस्बैंड या वाइफ किसी गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में या पीएसयू में या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके बेस पे भी ट्रांसफर हो जाता है। पर ये सभी बोलने में आसान है, ट्रांसफर होना थोड़ा मुश्किल रहता है। अब बात करते हैं फील्ड वर्कर को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। एक तो उनको टाइप 2 रेलवे क्वार्टर मिलता है, वहाँ अच्छा खासा रेलवे क्वार्टर होता है रहने के लिए। फिर रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है। रेलवे हॉस्पिटल में आप अपनी और डिपेंडेंट जितनी भी आपकी फैमिली है उसका इलाज करवा सकते हो। रेलवे ग्राउंड की सुविधा रहती है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकते हो। वहाँ ओपन जिम वगैरह भी होती है तो फिटनेस का भी ध्यान रख सकते हो। फिर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है 33,750 रुपये पर चाइल्ड। यह 2 चाइल्ड तक मिलता है और यह मिलता है आपके एलकेजी से लेके 12th तक 2 बच्चों तक 33,750 रुपये पर चाइल्ड मिलेगा आपको। फिर पास की फैसिलिटी रहती है, 3rd AC का पास मिलेगा आपको 5 साल तक। तो एक सेट मिलेगा। सेट का मीनिंग ये होता है कि आपको 1 अप 1 डाउन या 2 अप यूज कर सकते हो, 2 डाउन यूज कर सकते हो, कैसे यूज करो। आपको एक सेट में 2 पास मिलते हैं पर ईयर। और आफ्टर 5 साल की सर्विस होने के बाद आपको 3 सेट मिलेंगे, यानी टोटल 6 पास मिलेंगे। और पीटीओ भी एक तरह का पास है, यह स्लीपर का मिलेगा या 4 सेट आपको पर ईयर मिलेंगे और 4 सेट में टोटल 8 पास होते हैं। तो पीटीओ में ऐसा रहता है कि आपको 1/3 किराया पे करना होता है। जैसे 300 रुपये किराया है किसी टिकट का नॉर्मल यात्री के लिए, तो आप जब पीटीओ से बुक करवाओगे तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे, इसे भी पीटीओ बोलते हैं। फिर स्कूल और कॉलेज पास दिए जाते हैं आपके बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने के लिए, यदि आपके हेडक्वार्टर से दूर है तो। फिर दिवाली बोनस की बात करें तो 78 दिन का दिवाली बोनस आपने सभी न्यूज़पेपर या न्यूज़ हेडलाइन में देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी का बोनस दिया गया। वो एक्चुअली में 78 दिन की नहीं होती, वो एक फिक्स अमाउंट होती है। 17,951 रुपये आपको दिवाली पर बोनस दिया जाता है। अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। एग्जाम आपका फरवरी 2025 से पहले नहीं होगा, फरवरी 2025 में स्टार्ट होने की फुल संभावना है। तो अभी से आप अपनी तैयारी को अच्छे कर लें, अभी समय आपके पास, तो अभी अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एग्जाम दीजिए। आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप ईमानदारी से तैयारी करते हो। तो 2025 में ही आपका एग्जाम होगा और ज्वाइनिंग भी आपकी लगभग मान के चलो तो जून के आसपास आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो यह कंप्लीट वीडियो आपको कैसी लगी, जो प्रोफाइल थी यह फील्ड वर्कर की। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके कोई मन में डाउट हो तो आप वहां मुझे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।